जय हिंद फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। ये वीडियो केवल मेंस पर आधारित है। जो लोग प्री क्वालिफाई करके मेंस देने वाले हैं, केवल उसी के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो अभी से 15 दिन बचा है, ऐसे में बेहतर रणनीति बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम इस वीडियो में सिर्फ 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला कि प्री और मेंस में क्या अंतर है और क्या समानता है। दूसरा हम चर्चा करेंगे कि अभी 15 दिन जो बचा है, मेंस के लिए कौन सा स्रोत बेहतर होगा और किस वे में तैयारी करें, क्या क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्या ज्यादा जरूरत है। ये दूसरा बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। तीसरा पॉइंट है कि ज्यादातर सिलेक्शन किस रास्ते से हुआ है, लोग क्या पढ़ के ज्यादातर सिलेक्शन, हम जानते हैं 80 से 85% क्या पढ़ के बना है। हम यहाँ आने के बाद भी बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद पता चलता है कि ज्यादातर लड़के क्या पढ़ के बने हैं। तो मेंस पर आधारित ये वीडियो मुख्य रूप से ये 3 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि प्री और मेंस में क्या अंतर है। तो हम देखें कि प्री में मात्र 5 से 6 मैथ पूछता है, एकाक रीजनिंग भी जोड़ देता है। अंतर ये है मेंस में कि मेंस में 20 से 22 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से होता है। कम से कम 10 मैथ 10 रीजनिंग रहेगा। इतना एकदम 100% श्योर है, इसमें कोई कटौती नहीं होगा। पहले नहीं पूछता था उतना, लेकिन 20 से 22 मैथ रीजनिंग जोड़ के जरूर रहेगा। ये अंतर है। दूसरा अंतर क्या है, करंट अफेयर। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ये क्या है कि डर रहता है कि पता नहीं मेंस में पूछेगा या नहीं पूछेगा। 1717, 2446, 2213, ESI, ये सब में कहीं भी मेंस में करंट अफेयर नहीं पूछा है। ये सबसे बड़ा प्री और मेंस का अंतर यही है। तो करंट अफेयर, जैसे हम एक बार मेरिट में छठे थे तो हम डरे हुए थे कि पता नहीं फिर अगर अनहोनी हो जाए, पूछ दे करंट अफेयर। तो हम 2213 में जिसमें सिलेक्ट है, इसमें हम थोड़ा बहुत करंट अफेयर पर ध्यान दिए थे, क्योंकि बार बार पढ़ने एक ही चीज, जीएस सब याद ही था, रिवीजन हो गया था। तो हम उठाए थे कुछ करंट, लेकिन मेरा रास्ता वो गलत था। करंट अफेयर 2213 बैच में भी नहीं पूछा था। तो पहले ही पॉइंट में हम ये भी बताना चाहेंगे कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का ना भ्रम रहता है कि प्री में हल्का सवाल रहता है और मेंस में टफ रहता है। ऐसा भाई बिल्कुल भी नहीं है, एकदम नहीं है। हम देख चुके हैं कि लेवल दोनों का सेम रहता है, बस अंतर मैथ रीजनिंग करंट अफेयर का होता है। लेवल एकदम सेम रहता है। ऐसा हमको भी लगता था पहले कि प्री है, मेंस में छाटना होता है, ज्यादा टफ बनाना होता है, उसको ज्यादा कट ऑफ नहीं ले जाना होता। तो हो सकता है कि टफ पूछ दे या डीप क्वेश्चन पूछ दे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों का लेवल सेम होता है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा, आप लोगों में भी, कि उसमें कट ऑफ कम करने के लिए उसका क्वेश्चन डीप कर देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एकदम वही लेवल रहेगा, एकदम जैसे प्री में आप लोग करके आए हैं वैसा ही सवाल रहेगा, वैसे ही बात टिक करते चला जाइएगा। बहुत बड़ा समानता है दोनों में, और लोगों को ये डर लगता है अभ्यर्थियों को। और दूसरा पॉइंट जो हम बात करने वाले हैं मेंस को लेकर, तो इसमें हम सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि आप लोग नया कुछ नहीं पढ़ेंगे। एकदम नया पढ़ने का समय नहीं है। मान लेते हैं कि आप कुछ भी नया उठाते हैं तो उसको सिर्फ पढ़ लेने से याद नहीं हो जाएगा। इतना तो हम लोग का दिमाग में तैयारी करते करते थोथा टाइप हो जाता है ना, कि जब तक 10 बार 15 बार नहीं एक चीज को पढ़ेंगे याद ही नहीं होगा। तो नया चीज बिल्कुल भी नहीं उठाना है। और इसमें कहना चाहेंगे कि आप प्री क्वालिफाई करके आए हैं तो कॉन्फिडेंट रहिएगा। कहने का मतलब ये है कि प्री क्वालिफाई के इसका मतलब है कि आप सिलेबस कवर कर चुके हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस सब पढ़ के आए हैं, मतलब कि पूरा सिलेबस आप कवर करके आए हैं। तो क्या पढ़ा जाए, इसको लेकर हम बात करते हैं। सबसे पहले खुद का बनाया हुआ नोट्स। अगर आप कहीं से भी पढ़े हैं, या सेल्फ स्टडी किए हैं, या कोचिंग से पढ़े, या ऑनलाइन पढ़े, कहीं से भी पढ़े हैं, अगर आप नोट्स बनाए हैं, कोई भी सब, जरूरी नहीं कि सारा सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट का बनाए हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता आप नोट्स को दीजिएगा जो खुद से बनाए हैं। इससे मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग कॉपी में वही चीज लिखते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहला प्राथमिकता देना है अपना नोट्स पर। और दूसरा सोर्सेज क्या होना चाहिए कि मान लेते हैं कि जहां कोचिंग किए हैं, ऑनलाइन किए हैं, या सेल्फ स्टडी किए हैं, अगर कोचिंग किए हैं उसका मटेरियल है आपके पास, तो वो पढ़ना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आप कोचिंग में जो पढ़ते हैं या ऑनलाइन जो पढ़ते हैं, उसी मटेरियल से पढ़ाया जाता है, और आपको वो रिवीजन होते रहता है, किस वे में पढ़ना है, कैसे पढ़ के याद करना है, ये सारा अनुभव हुआ रहता है। तो दूसरा सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि अपना नोट्स, दूसरा कोचिंग का मटेरियल अगर है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज्यादा अगर पढ़ा जाता है अगर, तो वो है लूसेंट या क्रॉन।
लूसेंट या क्राउन से बढ़कर मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब इतना कह सकते हैं। लूसेंट क्राउन, लूसेंट या क्राउन दोनों में से कोई एक, घटना चक्र, स्पीडी और सेट प्रैक्टिस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप लोग प्री में भी यही चीज पढ़े होंगे, मेंस में भी यही पढ़ना है। इससे पहले जो तैयारी कर रहे थे, चाहे वो रेलवे हो, चाहे खास करके दरोगा हो, चाहे बिहार सिपाही, यही सब पढ़ते आए होंगे आप लोग। तो इससे ज्यादा कुछ रहेगा नहीं। क्वेश्चन का लेवल भी वही रहता है प्री की तरह, और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन कवर्ड है। तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये पढ़ते आए हैं बार बार, रिवीजन है पूरा, तो हो सकता है कि इससे सवाल नहीं रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लूसेंट या क्राउन से अलावा सवाल रहेगा नहीं, कैसे रहेगा बताइए। 100 क्वेश्चन है और कट ऑफ जाता है 156 मेरिट का कट ऑफ। ऐसे तो 145 से 50 तक ही कट ऑफ रहेगा मेंस में, मेरिट 156 बहुत हो गया। पिछला बार जिसमें हम लोग हैं इसमें 149 पॉइंट समथिंग है। तो ध्यान देने वाली बात है कि 80 क्वेश्चन भी बना दीजिएगा, 20 क्वेश्चन मान ले एकदम बाउंस कर जाए, टिक ही नहीं किए, एकदम नहीं आया, फिर भी मेरिट बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सारा सवाल आपका पढ़ा हुआ ही आएगा या किसी किताब में मैच ही कर जाए, बिल्कुल नहीं। मेरिट बनाने के लिए सबसे अगर कुछ अच्छा है तो लूसेंट या क्राउन, घटना चक्र, स्पीडी और सेट प्रैक्टिस, इससे अच्छा कुछ नहीं है। हम वीडियो में बोले थे कि 3 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट यही है कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन किस स्रोत से हुआ है। तो 80 से 85% क्या 90% लड़का को हम यही देखे हैं। आप पूछ भी सकते हैं कि क्या पढ़ के बने हैं, तो वही लूसेंट या क्राउन, घटना चक्र, स्पीडी और सेट प्रैक्टिस, इसके अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं है। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो कभी कोचिंग नहीं किए हैं और ऑनलाइन हो चाहे, अगर आप हमेशा लूसेंट या क्राउन पढ़ते आए हैं तो इसी को पढ़िए 15 दिन, एकदम कुछ नहीं पढ़िएगा। लूसेंट या क्राउन पढ़ते रहिए, स्पीडी पढ़ते रहिए, वन लीनियर, साइंस का हो चाहे जीएस का हो। और दूसरा बात, मैथ पर भी ध्यान देते रहना है। और ये भी नहीं सोचना कि मैथ में 20 से 22 जो सवाल पूछता है टफ बिल्कुल भी नहीं रहता। मेरा एवरेज हमेशा मैथ रहा है, और जब एग्जाम में गए तो पूरा का पूरा बना है, एक आध क्वेश्चन छोड़ के। तो लेवल एकदम वही रहता है कि बन जाए, या तो रहेगा कैलकुलेशन पर आधारित या फार्मूला पर आधारित। तो अंत में यही कि अवसर बार बार सबको नहीं मिलता है। ये जरूरी नहीं है कि आप प्री अभी क्वालिफाई कर गए हैं तो अगला बार भी प्री क्वालिफाई करिए। जाहिर सी बात है कि 25-26 हजार जो रिजल्ट आया है इसमें 1275 लोगों का ही होगा। भले फिजिकल ज्यादा लोगों को बुलाए, लेकिन अंततः मेरिट तो 1275 लोगों का ही बनेगा, यानी कि ज्यादातर लोग छट जाएंगे 24,000। कहने का मतलब ये है कि ये अवसर को गंवाने नहीं देना है। हर बार मौका नहीं मिलेगा आपको। बहुत सारा साथी है ऐसा है जो पहले मेंस मेरिट में छटे हुए, अब अगला बार प्री ही नहीं हुआ। तो इस बात को ध्यान में रखकर ये 15 दिन वेल फोकस्ड वे में तैयारी करना है। ऐसा तैयारी करना है ना कि खुद से आप डिस्क्राइब कर सके अंत में कि इससे ज्यादा हम पहले कभी नहीं पढ़े थे। इतना पढ़ाई करना है, ज्यादातर मोबाइल से दूरी बना के रखना है, और ये 15 दिन अपने आप को एकदम झोंक देना है। ज्यादा सवाल इधर उधर से नहीं रहेगा, यही सब है। आपको भी अनुभव हो गया होगा कि सवाल कहाँ से रहता है। तो ज्यादा इधर उधर टाइम बर्बाद नहीं करना है, एकदम बेहतर तरीके से। ये आपके एग्जाम हॉल में निकलने के बाद यही आना चाहिए कि हम इससे ज्यादा लाइफ में कभी नहीं पढ़े थे जितना भी पढ़े हैं। तो ये 15 दिन एकदम झोंक दीजिए जो बोलते हैं उसको, और अपना विचार कमेंट में कीजिएगा। हम आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।